राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 65 आईएएस अफसरों के यहां पर तबादले किए गए हैं और इसमें टीना डाबी सहित 25 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी बदले गए हैं। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव और डीआईपीआर का सचिव बनाया गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव संदेश नायक जयपुर के कलेक्टर होंगे। उत्सव कौशल और अमित शर्मा मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं टीना डाबी का बाड़मेर से टोंक कलेक्टर के पद पर तबादला किया गया है। तो राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 65 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। जितेंद्र कुमार सोनी को सीएम के सचिव का पद यहां पर सौंपा गया है। तो टीना डाबी सहित 25 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। आपको बता दें कि टीना डाबी का बाड़मेर से टोंक जिला कलेक्टर के रूप में तबादला किया गया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर आज से राजकीय विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा लगातार नए नवाचार किए जा रहे हैं। स्कूल स्तर पर भी लगातार बच्चों के नामांकन के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए ओपन नियम की सुविधा लगवाई जा रही है, ताकि बच्चों को स्वास्थ्य की तरफ आकर्षित किया जा सके। साथ ही स्कूल के स्टाफ को भी फील्ड में भेजा जा रहा है, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा राजकीय विद्यालय में नामांकन के साथ ही सरकार की योजना से अवगत कराया जा सके। तो जयपुर से खबर है, जहां आज से स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रिंसिपल सर के अथक प्रयासों से आप देख रहे हैं पीछे बच्चों के लिए जो ओपन जिम लगाया गया है। तो बच्चों के लिए ये शारीरिक जो विकास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मानसिक विकास के साथ साथ, और मानसिक विकास में भी बहुत ही ये हेल्पफुल रहता है। जैसे कि हम जानते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने से और पूरा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो माननीय आज से स्कूलों में प्रवेश उत्सव शुरू हो चुका है। राजकीय विद्यालयों को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार शिक्षा विभाग काम कर रहा है। एक राजकीय विद्यालय में हम मौजूद है, यहाँ पर जो ओपन जिम की व्यवस्था है वो बच्चों के लिए यहाँ पर की गई है, ताकि बच्चों का जो है ध्यान आकर्षण हो सके, साथ ही जो स्वास्थ्य है उसका भी जो है बच्चे ध्यान रख सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है आकर्षित हो सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन जिम की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। खाली समय में जो बच्चे हैं, जब लंच होता है और खेलने का समय होता है, तो बच्चों के द्वारा यहाँ पर ओपन जिम का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। राजकीय विद्यालय में जिस तरह से यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं उसको देखते हुए आप ये तस्वीर देखेंगे, एक सकारात्मक जो तस्वीर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हम बात कर लेते हैं सर, ओपन जिम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, इसके अलावा हमने देखा क्लासरूम बच्चों के पेंटिंग, कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं आप? जी, निश्चित तौर पे हमारे सरकार और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी अभिनव पहल है कि उन्होंने विद्यालयों के अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो एक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और वो मानसिक रूप से भी मजबूत रहें। इसके लिए उन्होंने विद्यालयों को ओपन जिम की एक उनकी तरफ से व्यवस्था करवाई गई है, जिससे खेल के दौरान या खेल के पीरियड के दौरान वो इनका अपना उसका उपयोग कर सकें। और साथ ही साथ एक जो जिसे कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो निश्चित रूप से इस धारणा को बल भी मिलेगा और निश्चित रूप से बच्चे इसको पसंद भी करेंगे। एक ये पहल है, अच्छी पहल है, और इसके लिए एक हमारे लिए एक पॉजिटिव बात ये रहेगी कि हमारे यहाँ नामांकन अभिवृद्धि में एक ये सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो नामांकन वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का जो विकास करता है, महत्वपूर्ण बात सर के द्वारा यहाँ पर कही गई है। आज से तमाम जो राजकीय विद्यालय उनमें नामांकन बढ़ाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो फील्ड में है, स्कूल का जो स्टाफ है वो लगातार लोगों के बीच जाकर जिस तरह से नवाचार किए जा रहे हैं और जिस तरह से सरकार की योजना है उनके माध्यम से जो राजकीय विद्यालय है उसमें नामांकन बढ़ाने का प्रयास करेगा। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क, जयपुर। और अब खबर कोटपूतली से है, जहां गोविंद विहार कॉलोनी में पुरानी वाटर लाइन में डैमेज होने से सीवरेज लाइन धंसने का मामला सामने आया है।
जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कॉलोनी में लंबे समय से पानी की लाइन जर्जर हालत में थी, लेकिन समय रहते इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई, जिसके चलते यह स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई और हालात बदतर बने हुए हैं। कॉलोनी में कई स्थानों पर सीवरेज धंसने से रास्ते बाधित हो गए हैं और गंदगी फैलने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी यहां पर बढ़ गया है। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों को शिकायत दी है, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई है। यदि समय रहते समस्या का समाधान किया जाता तो आज यह स्थिति यहां पर उत्पन्न नहीं होती। ये कई दिन से तो वो चल रहा है, लेकिन इसमें पानी नीचे, लेकिन इसकी पूरी जानकारी कल पता लगी कि जब इनका सिविल लाइन वालों का ये जो चैम्बर है वो नीचे बैठ गया और पूरी की पूरी जो दीवार है, दीवार के सीधे सीधे नीचे, रोड के नीचे पानी की जो मिट्टी है, मिट्टी कट के पूरी तैयार होगी और पूरा रोड जो है वो नीचे बैठा हुआ है, पानी भरा हुआ है। दीवार में जो गटर है, 3-4 गटर हैं जो है ना, सारे गटर बैठे हुए हैं इसमें और लगातार दीवारों में दरार आने की पूरी संभावना है, मकान गिरने की संभावना है। इसलिए जो भी प्रशासन जल्दी से जल्दी इसका समाधान नहीं हो तो फिर भी मकान बैठ जाएगा, क्योंकि वाटर वर्क्स वाले वही पुरानी लाइन को सुधार के चले जाते हैं, जबकि पहले भी इनको ये कहते हैं कि प्लास्टिक की पाइपलाइन डाल दो इसमें। वहाँ आसपास को सारे प्लास्टिक की पाइपलाइन है, यहाँ छोटी। कोटा के सांगोद से खबर है, जहां मंडिता पंचायत के गुडला गांव में बालाजी की पुलिया पर कंटेनर छूल गया है। भारी लोहे के पाइप मकानों पर गिर गए। 2 मकान इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं और साथ ही एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए कोटा अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलते ही सांगोद पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ यहां पर जमा हो गई। भारी भरकम पाइप गिरने से बिजली के पोल भी यहां पर टूट गए हैं। मंडिता सरपंच ललित किशोर खटीक भी मौके पर मौजूद है। पुलिस के अनुसार ट्रक चालक और खलासी पूरी तरह से इस हादसे में सुरक्षित है। जा रहा था तो मैं मेरे पापा को वहाँ छोड़ गया, मुझे ताला नहीं लिया, ताला लगाने आया था मैं। ये ट्रक पलटी खा गया, ये नजारा देखने को मिला। मकान के अंदर कौन मकान के अंदर कोई नहीं था। एक बार भी दीजिए हमारे घर के पास में वो 3 जने हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी लेके गए उनको, कोटा भेज दिया उनको। अब मुझे मकान बनाना चाहिए पूरा, और इसमें मेरा 1.5 लाख मोबाइल था, आईफोन मोबाइल ही चाहिए मुझे। पूरा मकान कंप्लीट चाहिए, सामान पूरे उसमें, सामान पूरे पेचे सब उसमें। परिजनों को कितनी चोट आई है? परिजनों को 3 तो घायल है, तीनों को लेके गए। कुमार ग्राम पंचायत प्रशासक सरपंच। मुझे इस घटना की सूचना मुझे लगभग 9:15 बजे कर मिली, तो यहाँ बताया गया कि ट्रक पलट गया जिसमें पाइप जा रहे थे कहीं, और इसमें दुर्घटना हुई है, मकान धस गए हैं। और मेरी सरकार से निवेदन है कि जिसके भी नुकसान हुआ है। ये जो पाइप मकानों पर गिरे हैं, मकानों परिजन कहाँ थे उस समय? परिजन नीचे थे, मकान के अंदर थे। एक मकान की पट्टियां टूट गई, दूसरा की जो बिल्डिंग करी उसके नीचे एक लेडीज दब गई, उसको निकाला गया है और कोटा रेफर कर दिया गया है। कितने घायल हुए? उसकी चोट लग गई, कमर में, सिर में। कितने परिजन घायल हुए? 2 आदमी घायल हुए, एक तो पैर में लगी, एक लेडीज की ज्यादा लग गई है। उसको फौरन गाड़ी कर गए पर्सनल। कितने बजे घटना है? ये लगभग 9:09 बजे में पहुंच गया था यहाँ। घटना कब रहा सर? आज 9 बजे करीब थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी, गुडला पुलिया पर एक कंटेनर पलटी खा गया। इस पर मौके पर पहुंचे तो यह कंटेनर RJ 47 GS 7359 कंटेनर पलटी खाया हुआ है, जिसमें लोहे के पाइप भरे हुए थे। तो पुलिया से नीचे गिरने से उसमें मकान का नीचे मुलसुनी था। करौली के टोडा भीम से खबर है, जहां टोडा भीम कस्बे के आज तीसरे दिन भी बाजार बंद रखे गए हैं। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर बाजार आज तीसरे दिन भी यहां पर बंद है। मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सीमांकन के बाद से ही लगातार यहां पर विरोध देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर आकर लोगों से किसी ने मुलाकात नहीं की है। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां रामदेवरा के नोखा चौराहे के पास सड़क पर अचानक गाय आने से वाहन अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से टकरा गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और परिवार के साथ चल रहे करीब
5 से 6 साल के मासूम माहिर की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के समय सभी श्रद्धालु दर्शन करके रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। वाहन चालक बंसलाल दर्जी भी इस हादसे में घायल हुआ है। रामदेवरा पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए पोखरण जिला अस्पताल भिजवाया है और मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मासूम बालक की मौत से परिजनों का यहां पर रो रो कर बुरा हाल है। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में बगड़ मेव घाटी एक बार फिर से हादसे की वजह बन गई है, जहां बुधवार सुबह करीब 5 बजे जयपुर से रामगढ़ की ओर आ रहा चद्दरों से भरा ट्रक तेज मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक शाहरुख बाल बच गया है। बताया जा रहा है कि खतरनाक घुमाव पर ट्रक का टायर फटने से चालक संतुलन नहीं बना सका और वाहन सड़क किनारे पलट गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मोड़ मौत का मोड़ बन चुका है और जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन देकर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड और सड़क चौड़ीकरण जैसी मांगे यहां पर रखी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हादसे के बाद क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा करने का काम शुरू किया गया। वहीं घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर के ताला स्थित शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 5 दिवसीय उर्स की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 9 अप्रैल की शाम दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा रस्म होगी, जिसके साथ ही उर्स का औपचारिक आगाज होगा। यह कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल माना जाता है। उर्स का समापन 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे कुल की रस्म के साथ किया जाएगा और इसके बाद 13 और 14 अप्रैल को गुदड़ी मेले का भी आयोजन किया जाएगा। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायसर थाना प्रभारी हेमराज सिंह बैठक करेंगे। ताला चौकी में सीएलजी सदस्यों और दरगाह कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई है, ताकि सभी व्यवस्थाओं को समय पर सुनिश्चित किया जा सके और श्रद्धालुओं को सुचारू सुविधा यहां पर मिल सके।